हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मुखिया, सीधी जिले के नहीं पूरे मध्य प्रदेश के पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, और वहां पर एक व्यक्ति के साथ इतना बड़ा कहीं ना कहीं दुख का पहाड़ टूटा, और वहां पर पूरे ग्रामीण जन भी उनका साथ देते रहे, लेकिन वहां पर 2 मिनट मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उसका इतना बड़ा मजाक बना कि एक तरफ एक परिवार, पूरा गांव रोता पड़ा रहा और दूसरी तरफ गान तान चल रहा। ये तो बात वही हुई कि मामा के अवगाई में होता रहा गान तान, और लगातार मामा के भांजों की जा रही है जान। मतलब एक तरफ देखा जाए तो लाश पड़ी हुई है, दूसरी तरफ गान तान शुरू। ऐसा कुछ मंजर देखने को मिला। और हमारे साथ आज है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जान सिंह जी, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौके वारदात पर वहाँ पर जो हुई वो घटना आपने भी देखा, इसके बाद पता चला कि परिवार के पास भी आप पहुँचे, तो पीड़ितों से मिलने के बाद क्या रहा और अब तक जो है आपका कहना क्या है इस पूरे मामले पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे ऐसी ये जो घटना घटी, इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले जो गाजर गांव का रहने वाला परिवार है और लहिया में उसका शव मिला, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री कहलाते हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, मामा के नाम से जाने जाते हैं, कई उन्होंने पद से उनको सुशोभित किया जाता है। जहां वो आ रहे लहिया गांव में, वहीं बगल में नहर में एक मृतक का शव पड़ा है। वह परिवार ये चाह रहा है कि हम अपने मामा से मिल लें, यशस्वी मुख्यमंत्री से मिल लें, प्रदेश के मुखिया से मिल लें, लेकिन इतना बड़ा आयोजन वहाँ पे हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, चुनरी यात्रा निकल रही है, सारे आयोजन चल रहे हैं, लेकिन 1 मिनट का टाइम उस मृतक के परिवार को नहीं मिल पा रहा है। ये कितनी संवेदनहीनता वाली बात है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ। ये शिवराज सिंह जी खुद मंच से बोलते हैं। ये कैसे भगवान है, कैसे पुजारी हैं कि भगवान पड़ा है और 1 मिनट का टाइम नहीं दे रहे हैं। वहाँ विधायक हैं, वहाँ सांसद हैं, वहाँ जिले के अध्यक्ष हैं, वहाँ सारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि उस परिवार को 1 मिनट मिला दिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी जो उस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी भी ज़रूरत नहीं समझें कि पीड़ित परिवार से मिल लें, और पीड़ित परिवार मिलने के लिए जब जिद किया तो उसके ऊपर लाठी बरसाने लगे। लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया? बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाई गई। 20 से 25 लोग घायल हुए, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, उनका मेडिकल नहीं हो रहा है। इन तमाम तरह से वो परिवार डर के साए में जी रहा है। आज वहीं से नेता प्रतिपक्ष से बात हुई आदरणीय राहुल भैया जी से, उन्होंने एसपी साहब को निर्देशित किया। अब एसपी साहब ने बोला है कि हम मेडिकल कराएंगे, सारी बिंदुओं की जांच कराएंगे। अब कौन सी बिंदुओं को जांच कराएंगे, आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल के आएंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सब आज एक पत्रकार वार्ता किए हैं और आगे की रणनीति वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के बनाई जाएगी, और उस परिवार को न्याय दिलाने में कांग्रेस पार्टी ज़रूरत पड़ी तो सड़क पे उतरेगी। जी, आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया, लेकिन शिवराज तक तो ये बात पहुंचने जो वाली थी कि आखिर में यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, उन तक तो ये बात ही नहीं पहुंची। तो ये क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये पुलिस ने जो कंट्रोल किया कि ये बात उन तक ना पहुंचे, इसमें प्रशासन को समझेंगे या वाकई में वहाँ के विधायक और नेताओं को क्यों बात रोकी गई? देखिए, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि बात उनके तक नहीं पहुँची, क्योंकि आज सोशल मीडिया में जिस टाइम कार्यक्रम चल रहा था उसके 1 घंटा पहले से आप सीएम साहब का कार्यक्रम
का टाइम चेक कर लीजिए और सारे सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं वो चेक कर लीजिए। तो मैं तो ये नहीं मानता कि उनको पता नहीं है, वो संवेदनहीनता का काम किए हैं, पूरी पार्टी के नेता संवेदनहीनता का काम किए हैं और एक मृतक परिवार के न्याय दिलाना तो दूर की बात, वहाँ पे जाके उनको अफसोस भी जाहिर नहीं किए कि हम पीड़ित परिवार के पास जाके थोड़ा हम सांत्वना दे दें, ढाढ़स बता दें कि इस दुख के घड़ी में भगवान आपके साथ खड़ा है। लेकिन वहीं देखा गया कि चुरहट के विधायक सत्येंदु तिवारी जी मौजूद थे जो जनता को समझा रहे थे। ऐसी भी सोशल मीडिया पर वीडियो आई है और यहाँ तक कि उनका भी कहना है कि ये जो हो रहा है ये कांग्रेसियों के द्वारा एक रणनीति है, एक राजनीति है, ये सारी चीजें करवाई जा रही थी, इसलिए लाठीचार्ज ही हुई है। पुलिस ने मार डंडा को ऊपर करने को छुड़ा रही है। उसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी। देखिए, हमारे घर में कोई घटना हुई तो हम किसी कहीं लेके उसको थोड़ी जाते हैं लाश, सबको ले जाने की जगह कहीं और होती है। सबको ले जाने की जगह क्या है? महोदय जी आए थे, देखिए अपने क्षेत्रीय विधायक ने हमको आपको निगरानी देखना, मेरे विधायक तो मैं बता दो रहा हूँ, जो भी उसमें उचित कार्रवाई है सब करेंगे, नहीं किया, सब करेंगे, आप विश्वास रखिए, कोई नहीं बचने पाएगा। यदि किसी ने अपराध किया है उसकी परिस्थितियाँ ऐसी थी। देखिए, हमारे घर में कोई घटना हुई तो हम किसी कहीं लेके उसको थोड़ी जाते हैं लाश, सबको ले जाने की जगह कहीं और होती है। सबको ले जाने की जगह क्या है? महोदय जी आए थे, देखिए अपने क्षेत्रीय विधायक ने हमको आपको निगरानी देखना, मेरे विधायक तो मैं बता दो रहा हूँ, जो भी उसमें उचित कार्रवाई है सब करेंगे, नहीं किया, सब करेंगे, आप विश्वास रखिए, कोई नहीं बचने पाएगा। यदि किसी ने अपराध किया है, जांच में जो दोषी आएगा जल्दी से जल्दी एसपी साहब इस पे टीम गठित करके आज ही गठित करके और आज ही इस पे कार्रवाई शुरू करेंगे। आज से ही कार्रवाई, यदि दोषी पाया गया, किसी ने वो किया है तो उस पर कार्रवाई कड़ी होगी तुरंत। और जो यदि मान लीजिए दुर्घटना हुई है तो कथनी करने में अंतर है। आपने जो ये शब्द बोला कांग्रेसियों का क्या रोल है? यदि डेड बॉडी पड़ी है तो कांग्रेस के लोग यही हम आपसे क्या कह रहे हैं, उसकी जांच कर दीजिए, आरोपी को ढूंढिए। पीड़ित परिवार यदि न्याय की मांग कर रहा था कि हम अपनी न्याय प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया से लगाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी बात को दोहरा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं मिलने दिया गया। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई तो कांग्रेस पार्टी यही तो क्या विरोध कर रही है कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी तो जो घटना घटी है और जो न्याय की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी कहाँ इस तरह की बात कर रही है। इस तरह की घुमा फिरा के बातें करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। आने वाले समय में उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी, वहीं मैं बताना चाहूँगा आपको कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी भी वीडियो वायरल हो रही है जहां पर पुलिस के ऊपर जो है आम जनता वहां की जो थी उसने धावा बोल दिया, मारपीट की, पुलिस के कानों में भी चोट आई, हाथ पे चोट आई, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो घायल भी हो गए। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? सिर्फ एक ही पक्ष क्यों देख रहे हैं आप, पुलिस वाला पक्ष क्यों नहीं देख रहे कि पुलिस पर भी पथराव हुआ, उनके ऊपर भी चोटें आई? देखिए, मैं यहाँ पे राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, बड़े दुख के साथ और बहुत पीड़ा के साथ आपके चैनल में मैं ये बात कर रहा हूँ। और आप भी एक इंसान हैं, मैं आपको भी संवेदनशीलता का परिचय देने के लिए मैं अनुरोध करूँगा कि आप जाइए, हो सकता है आप गए भी होंगे कार्यक्रम में। जब इस तरह का कोई भी घटना घटती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो निश्चित रूप से दूसरा पक्ष भी अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करता है। जब पुलिस ने लाठीचार्ज की, जब पीटने लगी, तो अपने बचाव के लिए हो सकता है कि उन्होंने भी पथराव किया हो। मैं इस बात से इनकार नहीं किया, कहीं भी इनकार नहीं किया, हम अपने बयान में कहीं भी नहीं बोला कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन स्थितियाँ कैसे बनी, परिवार तो सिर्फ ये बोल रहा था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे मिलवा दीजिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनसे मिलवा दीजिए, हम अपनी बात रख लें। और बात क्या रखना है, जो मैं कई बार बोल चुका कि न्याय की बात करने के लिए वो कोई मुआवजा तो मांग नहीं रहे थे, वो तो अपनी न्याय की बात कर रहे थे कि भाई हमारे बच्चे का शव यहाँ कैसे आया, इसकी न्यायिक जाँच हो जाए। अब यदि लाठीचार्ज की स्थिति बनी और उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, तो यदि अपने बचाव के लिए कोई पत्थर मार रहा है, कोई उनका हाथ पकड़ रहा है, तो ये तो मेरे नज़रों में गलत नहीं है। लेकिन मेरा कहना जो ये था कि पुलिस पर पहले उन्होंने
जो जनता वहाँ की थी, जो आक्रोश में थी, तो पहले पुलिस पर उन लोगों ने पथराव किया या लाठी डंडे से जब मारा। पुलिस का कहना यह है इसके बाद हमने अपने सुरक्षा के लिए ऐसा किया। पुलिस अपने बचाव के लिए अब इस तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो वीडियो आए हैं, जो चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद जो पुलिस उनसे व्यवहार कर रही है, वो सारी चीज़ों की फुटेज सोशल मीडिया में है। पहले पुलिस ने गलती की है, जनता ने अपने बचाव के लिए, चूँकि हर आदमी अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करता है, यदि जो पक्ष आप रख रहे हैं वो सिर्फ जनता अपने बचाव के लिए की है। आपको क्या लगता है, सिर्फ सीधी जिले की ही पुलिस दोषी है या हमारे जिला एसपी को ही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के दबाव में आके जिले का पूरा प्रशासनिक अमला काम कर रहा है और इस तरह जो घटना हुई, ये घटना रोकी जा सकती थी। ये घटना घटित नहीं होती, कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया गया है। नहीं तो उस पीड़ित परिवार को यदि सीएम साहब से मिला दिया गया होता, 2 मिनट का सीएम साहब वहाँ पे शोक श्रद्धांजलि रख लेते, इतने बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तो ये घटना घटती ही नहीं। वो इन सब चीज़ों को सत्ता के अहंकार में आके अपने आप को बहुत ऊपर मान रहे हैं, इसलिए ये सब घटना घटी है। आने वाले वक्त में ये सब चीज़ों का जवाब उनको जनता देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका कहना है कि वाकई में जिस तरीके से जनता आक्रोशित हो रही थी, अगर वहाँ पर मौके वारदात पर कोई उच्च अधिकारी पहुँचे होते, एडिशनल एसपी या कलेक्टर, सारे लोग वहीं पर मौजूद थे, सारा अमला वहीं पर मौजूद था, अगर हो सकता था कि वहाँ पर पहुँचते तो ऐसी कोई वारदात ना बनती। आपका कहना बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि आपके द्वारा ये भी बताया गया कि इस पर 11 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मामला भी पंजीबद्ध हुआ है, जो कि वही पीड़ित परिवार है जिनके ऊपर मामला पंजीबद्ध हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि जो भी हो रहा है दोनों तरफ से जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। हालांकि अब जानना यही होगा कि अब आपका आखिरी कदम क्या होगा, इस पर जानने का प्रयास करेंगे एक बार कि जब ये इतना सब कुछ हो ही गया है, अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, आज हम पीड़ित परिवार से मिल के आए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया के निर्देश पे कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, वहाँ से प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी हुई है, आदरणीय राहुल भैया साहब की भी बात हुई है। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप यहाँ उपस्थित हैं। सारी बातें, सारा विषय, सब कुछ रखा जा चुका है। अब हमारे 3 बिंदु हैं। एक तो लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा हमारा विषय है कि जो लोग घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, किसी का हाथ टूटा है, पैर टूटा है, उनका मेडिकल हो, ये मेरी दूसरी मांग है। तीसरा, यह घटना कैसे घटी, इसकी भी जल्द से जल्द जांच हो और आरोपी पकड़ा जाए, इससे पर्दाफाश हो, ये हत्या कैसे हुई है। और जो 11 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेके, जो उसमें डिटेल में पड़ा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ यदि किसी ने इस तरह का काम किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, लेकिन जो चोटें पहुंची हैं, जो लोगों के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, उनको किसने मारा है, उसकी भी जांच होके उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम होना चाहिए। तो आपने देखा कि जिला अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, इनका कहना क्या है। अब लगातार आपको हम उस मामले से भी परिचित करवाएंगे जो कुछ दिन पहले दीपक वघेला के द्वारा मझौली में भी हुआ था और उनका भी नाम आ रहा है इस पूरे मामले पर। बहुत जल्द सारे मामलों का खुलासा भी हो सकता है। अब जानने का प्रयास यही होगा कि अगला कदम एसपी का क्या होता है। आपके द्वारा जो कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल होगी, निष्पक्ष तो होती है या नहीं, सारे मामलों को लेकर के खुलासा जल्द होगा जो देखने लायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें तरंगड़ी 4 न्यूज़ से, और भी बड़ी खबरों के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।